will request Dr. Hemant Deshmukh, ex-president, Madhya Pradesh Skill Development and Entrepreneurship Board, also the advisor to National Skill Development Corporation. So, welcoming you. Stage is all yours. गुड मॉर्निंग एवरीवन। थक गए सब लोग? गुड मॉर्निंग। आज के इस 9th ग्लोबल एजुकेशन स्किल समिट में मंच पर उपस्थित NHDC, SSC, ICT के रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ सभागार में उपस्थित इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, ये 9th ग्लोबल एजुकेशन एंड स्किल समिट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक जो वर्ड है, एक शब्द है, वो मिसिंग है। वो शब्द जो मिसिंग है वो हिडन है, ऐसा हम समझ के चलते हैं, क्योंकि एजुकेशन एंड स्किल इन दोनों का आउटकम अगर कुछ होना चाहिए तो वो एम्प्लॉयमेंट ही होना चाहिए। मैं 4 साल मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे काम करते हुए स्किल को बहुत नज़दीक से देखा हूँ। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर हम किसी का स्किल डेवलप कर रहे हैं और उसको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि एक बच्चा है जो पहले थोड़ा सा पढ़ लिख कर गांव में कुछ जॉब के तलाश में था। हमने सिक्योरिटी गार्ड का स्किल उसको दे दिया, हमने ये उसको समझा दिया कि डंडा कैसे पकड़ा जाता है और वार कैसे किया जाता है। हमने स्किल देने के पहले वो ये नहीं जानता था, लेकिन अगर हमने उसको सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनाया तो इस पेट के लिए वो आते जाते रास्ते में से लोगों को पकड़ के उनके ऊपर डंडा चलाएगा और उनकी जेब से पैसे निकालेगा। तो स्किल देने के पहले ये सोच लो कि आप कौन सा स्किल लेना चाह रहे हो, और स्किल देने के बाद एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो क्या। क्योंकि आज भी हमारे देश में एजुकेशन का मतलब जॉब पाना ही है। हम बड़ी बात कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, PhD कर ली, नॉलेज गेन कर लिया, लेकिन फिर भी आज हम 90%, 95%, 98% अगर बात करते हैं तो एजुकेशन लेने के बाद सबका मकसद जॉब पाना ही होता है। कुछ लोग हो सकता है अपने बिजनेस में जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो वर्ड मिसिंग है इसको हम सब ने ध्यान देना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले पाटनकर मैडम ने NHDC के बारे में बताया। 2018 के बाद में मैं NHDC का एडवाइजर भी रहा हूं, जब मनीष कुमार उसके CEO थे। SSC के साथ भी मिलजुल के बहुत काम किया है। हमने मध्य प्रदेश में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे, इनोवेशंस किए थे, जिसको हम नवाचार बोलते हैं, और वो इतने सक्सेसफुल रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगर उसको कॉपी भी करते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जो हमने इनोवेशंस किए थे उसका एक साक्षी यहाँ मंच पे भी है, मिस्टर श्रीकांत, आप थे उसमें। हमने 1 जून 2017 को एक ग्लोबल स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट पार्टनरशिप समिट की थी। समिट होती है, होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन फाइनल आउटकम उसका क्या है? आउटकम निकलना चाहिए। पढ़ाई करने के बाद 3 साल या 4 साल देते हैं, ग्रेजुएशन करते तो डिग्री तो मिलनी ही चाहिए। उसी तरीके से कोई समिट होती है तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम जरूर होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उनको पता था कि पढ़ लिख के पॉलिटिक्स में आया हूँ। मेरे बारे में बहुत लोग बोलते हैं 8-9 डिग्री है, बहुत पढ़ लिख के गलत फील्ड में आ गया है। शायद हो सकता है कि सही भी हो, शायद हो सकता है गलत भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि सही है। तो मिस्टर श्रीकांत उस प्रोग्राम में थे। CM साहब को हमने ये कन्विंस किया था कि हर 2 साल के बाद में आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हो। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है, फिर रहते रहते कुछ 1000 करोड़ का रह जाता है, कुछ इंडस्ट्री लगती है, कुछ एम्प्लॉयमेंट। आपको इस तरीके का स्किल्ड मैन पावर चाहिए, वो आप हमको बताइए। हम हमारे बोर्ड के माध्यम से, सरकार के माध्यम से पॉलिसी बना के, केंद्र सरकार में NHDC के माध्यम से, NHD के माध्यम से उनका स्किल डेवलप करेंगे और वैसा ट्रेंड मैन पावर हम आपको देंगे। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है
हम लोगों को एक दिन की उस एक्सरसाइज में इंडस्ट्री के पास से 4,70,000 स्किल की रिक्वायरमेंट आई थी, जिन्होंने बोला था कि अगर इतने बच्चों को आप स्किल देते हो हमारे हिसाब से, तो हम इनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए रेडी है। अब बेसिक पे बात करनी होगी। एक इंडस्ट्री है, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्पिनिंग में पर्टिकुलरली जहां धागा बनता है, थ्रेड बनता है, तो उसका ट्रेंड मैन पावर अगर मिल जाए तो उससे ज्यादा हैप्पी कौन हो सकता है। आज इस होटल की बात ले लीजिए, अगर हॉस्पिटैलिटी में ट्रेंड मैन पावर उसको मिलता है तो वो बड़े खुशी खुशी ले लेगा। हम जहां एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये फर्जी शब्द है कि इस देश में बेरोजगारी है। मैं ये मानने को ही तैयार नहीं हूं कि इस देश में बेरोजगारी है। हमने जब वो 4,70,000 स्किल की रिक्वायरमेंट हमारे पास आई, उसमें पर्टिकुलरली हर सेक्टर में उसको डिवाइड किया। हाँ, लेकिन आपको काम करते समय बहुत प्रोफेशनली करना पड़ेगा। राजनीति के तहत ये काम नहीं हो सकता है। और मैं आप लोगों को बड़े प्रेम से बताना चाहता हूं कि सरकार सब कुछ कर भी नहीं सकती है, हमको ही सामने आना पड़ेगा, इंडस्ट्री को आना पड़ेगा। जब हमने अलग अलग सेक्टर में उनको डिवाइड किया, उसके बाद उनका स्किल हुआ, 2 महीने का 3 महीने का स्किल होने के बाद में उन्हीं इंडस्ट्री को हमने बुला लिया। ये टेक्सटाइल वाले हैं, ये इंजीनियरिंग वाले हैं, ये फार्मास्यूटिकल वाले हैं, ये इस तरीके से जो आपने रिक्वायरमेंट दी थी, हमने आपके हिसाब से मैन पावर तैयार कर लिया। बहुत सारे बच्चों को उसमें जॉब मिला, कुछ जॉब पे गए, कुछ नहीं गए, लेकिन जो सीरियस प्लेयर थे, जिनके पेट को भूख लगी हुई थी, वो जरूर गए। ये हमारा पहला ऐसा इनोवेशन था जिसके चलते भारत की पहली स्किल और एम्प्लॉयमेंट की समिट मध्य प्रदेश की धरती पे 1 जून 2017 को हुई थी, और उसका फाइनल आउटकम ये था कि 3.25 लाख लोगों ने जॉब ज्वाइन किया था। इसके बाद मैं एक्चुअली इसी फील्ड से आया हूं, नेता मैं बाद में बना हूं, लेकिन मैं आया इसी फील्ड से हूं तो हर छोटी छोटी चीज को जानता हूं। मुझे ऐसा लगता था कि पूरे भारत देश में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, उनका काम होता है बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना। लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बच्चों को जॉब दे रहे हैं? नहीं दे रहे। आप जाकर अगर देखेंगे तो पूरे देश की यही स्थिति है कि सब भंग अवस्था में पड़े हुए हैं। बच्चा वहां जाता है, रजिस्ट्रेशन करता है, कभी उसको कॉल नहीं आता है। तो व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज नथिंग बट द प्लेसमेंट कंसल्टेंसी। प्लेसमेंट कंसल्टेंसी करती क्या है? एक ब्रिज ही बनती है ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। वो मेरे दिमाग में बरसों पुराना सपना था कि ऐसा हो सकता है क्या, और हमने मध्य प्रदेश में वो करके दिखाया। सरकार उसके बीच में ब्रिज बनी, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस ऑन पीपीपी मोड, ये पहला मॉडल केवल और केवल मध्य प्रदेश की धरती पे साकार हुआ, और बड़े सक्सेसफुल तरीके से वो आज भी चल रहा है मध्य प्रदेश में। वो जो पार्टनर होता है हमारा, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट पार्टनर है, उसके ऊपर टारगेट है कि आपको 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना ही है। अगर उससे कम दोगे तो हम आपके ऊपर फाइन लगाएंगे, और आप अगर ज्यादा दोगे तो हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। ये दोनों चीजें की है, और हम उसमें बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। मध्य प्रदेश में वो चल रहा है, जिसको भी लगता है कोई भी आके देख सकता है। उसके बाद 2018 में चुनाव था, एम्प्लॉयमेंट मैसिव स्केल पे हम लोगों को देना था। एनएसडीसी और एसएससी के माध्यम से हमने फिर एक बार एक्सरसाइज की। हमने इंडस्ट्री को बुलाया, हमने हमारे यहाँ पे एक रोजगार पंचायत करके एक कार्यक्रम शुरू किया। मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में जॉब फेयर्स लगाए। जॉब फेयर भी हमने यूनिक तरीके से लगाए थे। जॉब फेयर में होता यह है कि बच्चा आता है, रजिस्ट्रेशन करता है, इंडस्ट्री आती है, मिलती है, चली जाती है, रिजल्ट बहुत कम आता है। हमने ये किया, हमने जॉब फेयर कैसा होना चाहिए इसी को डिजाइन कर लिया पहले, कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, एम्प्लॉयर एक्चुअली क्या चाह रहा है, कि किस तरीके का बच्चा चाहिए, और अगर उसके बीच में कोई गैप है तो केवल नॉलेज ब्रशअप करना है, उसका स्किल ब्रशअप करना है। हर बार 3 महीने 4 महीने की स्किल ट्रेनिंग देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। किसी चीज पे लगी हुई धूल है तो फूंक मारने से भी वो उड़ सकती है। हमने वही किया। उसका आउटकम ये रहा, 4 अगस्त 2018 को बुधनी में हमने 1,71,770 लोगों को
लेटर ऑफ इंटेंट दिए जॉब के, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों ने पूरे भारत में ज्वाइन किया। ये बताने के पीछे उद्देश्य ये नहीं है कि हमने क्या किया या शेखी बगरना इसके पीछे का उद्देश्य नहीं है। हम इन मॉडल्स में सक्सेसफुल रहे हैं, ये प्रूवन मॉडल है। कोई चाहे तो इसको कॉपी कर सकता है, कोई चाहे तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, और इस तरीके से ही स्किल डेवलप होके एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन फिर से एक बार मेरी बात को दोहराता हूं कि अगर हम किसी का स्किल डेवलप कर रहे हैं और उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं तो हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस समिट के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से काम करिए। मध्य प्रदेश में अगर कोई चीज की जरूरत है तो हम बिल्कुल इस चीज के लिए रेडी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।